वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर दूसरा वैद्युत रसायन से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैराडे का नियम। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आप लोगों को आसान शब्दों में बताएंगे। फैराडे के मुख्यतः दो नियम होते हैं, प्रथम नियम एंड द्वितीय नियम। तो हम प्रथम नियम को समझ लेते हैं। प्रथम नियम की परिभाषा समझने से पहले हम कुछ डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये कोई सेल है जिसमें ये किसी धातु की छड़ डूबी है। ये प्लस और ये माइनस। प्लस को कहते हैं कैथोड, इसे कहेंगे एनोड। जिसमें कोई विद्युत अनवहट पदार्थ जैसे NaCl है। NaCl जो पदार्थ है, इसमें कोई बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये विद्युत अवघट पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। तो NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये NaCl Na जो होगा वो प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट जाएगी। तो ये नियम क्या कहना चाहता है? तो नियम कहना चाहता है जब कोई बाह्य स्रोत द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये क्लोरीन, ये माइनस के कण है और ये सोडियम प्लस के कण है। तो ये माइनस के प्लस की ओर और प्लस के माइनस की ओर भागेंगे। तो ये जो बाह्य स्रोतों में जो इसमें ये क्लोरीन के कण ये इसमें चिपकने लगेंगे। ये क्लोरीन के कण इसमें चिपकने लगेंगे एंड सोडियम के कण क्लोरीन पर चिपकने लगेंगे। तो नियम कहेगा कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित जो धारा प्रवाहित की जाएगी, धारा की मात्रा के समानुपाती होगी। तो इसकी परिभाषा देख सकते हैं आप लोग, लिखिए इसमें। प्रथम नियम है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब जो मैंने समझाया वही है। जब इसमें कोई बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की गई है तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है और प्रवाहित धारा के समानुपाती, और जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है उसे W, और इसमें कहा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो समानुपाती प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो W बराबर Z और Q, चूँकि Q बराबर होता है I इंटू T, तो I इंटू T ये हो जाएगा प्रथम नियम। तो आई होप आप लोगों को फैराडे का प्रथम नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से फैराडे का द्वितीय नियम भी देख लेते हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती हैं। मतलब इसने कहा है किसी विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों, मतलब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों, मतलब ये भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट, जैसे भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट ये H2SO4 हो गया, ये ZnSO4, ये CuSO4 हो गया। इसमें भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर, मतलब इसमें समान धारा प्रवाहित की जाए, ये धारा समान हो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के, मतलब इसमें तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। मतलब इसमें कह रहा है विद्युत धारा की समान मात्रा, ये समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों, ये भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार तो प्रवाहित की जाने, तो इसमें कहा विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर
एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, मतलब पदार्थों की मात्राएं W1 मतलब इसके लिए W1 प्रोपोर्शनल टू समानुपाती किसके तुल्यांकी भार E1 के बराबर समानुपाती होगा। अगर दूसरे के लिए होगा तो इसी प्रकार से W2 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू E2 तुल्यांकी भार। तो इसको अगर हम रेशियो के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर W/W1/W2 बराबर E1/E2 ये हो जाएगा इसका रेशियो। आई होप आप लोगों को द्वितीय नियम फैराडे का अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।